मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है सबको? ओके। तो हम लोग जरा वो टॉपिक बताइएगा कहाँ पर एंड किया गया था, उसी से आगे कंटिन्यू किया जाए। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन की बात हम लोग कर रहे थे। उसमें हम लास्ट में ओपन चेन को लेकर के बात किए थे शायद। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैंने मीनिंग आपको क्या समझाया था। उसमें जितने भी कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे वो सभी नॉर्मल चेन में प्रेजेंट होंगे या लो ब्रांचिंग में प्रेजेंट होंगे या हाईली ब्रांच्ड में प्रेजेंट होंगे। और इसका मैंने एक स्केलेटन बनाकर आपको आपके सामने रखा हुआ था। और वो स्केलेटन जो हमने बनाया था वो स्केलेटन ऐसा था, इस तरीके का। सी 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 ऐसा मॉडल हो सकता है, या आपका सी सी ऐसा मॉडल हो सकता है, ठीक। या फिर हाईली ब्रांच्ड कंडीशन भी हो सकती है, ऐसे आपका ये सी ऐसा कुछ इस तरीके का भी आपके पास हो सकता है, ठीक है ना। तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये आपके पास ये स्केलेटन होगा। एक बात। दूसरी बात, ये मैंने आपको एक हिंट किया हुआ था, अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मॉडल आप ड्रा करते हो और उसमें कार्बन को आपने शो कर दिया है, कार्बन को शो करके यदि आप मॉडल को ड्रा करते हो तो उसमें कार्बन की वैलेंसी हमने यहाँ केयर नहीं किया है, लेकिन आपको इसके पहले के लेक्चर में मैंने ये हिंट किया था कि कार्बन को आप रिप्रेजेंट कर लो चेन में। उसके बाद आपकी यदि नीड है, आपकी अगर वो इच्छा है कि हमें कार्बन की सभी वैलेंसी को यहाँ शो करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। मैंने बोला था रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ एक एक से एग्जांपल ले लो। कार्बन की वैलेंसी होती है कितना, 4, ठीक है बच्चे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और यहाँ पर देखिए ये कार्बन, लास्ट वाला कार्बन, इसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन, ठीक है बच्चे। तो टर्मिनल कार्बन एक बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है। अब बची इसकी रिमेनिंग 3 वैलेंसीज। तो 3 वैलेंसीज के लिए आप ऐसे 3 बॉन्ड का यूज करिए। अब आपकी अगर नीड है, आपको अगर चाहिए, तो आप यहाँ पर अपने मन से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। यदि कोई अदर ग्रुप नहीं है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करके आप कार्बन की 4 वैलेंसीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ तक हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में बात किया हुआ था। अब आइए इसी ओपन चेन कैटेगरी में, ओपन चेन जो मॉडल हम लोग पढ़े उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम सभी लोग तीन उसको तीन क्लास में डिवाइड करते हैं ओपन चेन को। इसी को हम एलिफैटिक भी कहते हैं। एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने जब चार्ट बनाया था उस चार्ट में वो मॉडल को बना करके रखा था आपके पास। एक अल्केन कहते हैं,
एक अल्कीन कहते हैं, एक अल्काइन कहते हैं, और तीनों का जनरल फॉर्मूला भी मैंने आपके सामने रखा हुआ था। ठीक है बच्चे, तो उसी में अगर मैं इसको लेकर आऊं, इसमें ओपन चेन में पहला पार्ट ये है अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स है बच्चे, ये अल्केन्स। तो अल्केन्स में जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला बच्चे क्या होगा, लिखे थे आप CnH2n प्लस 2, CnH2n+2, यहीं पर सब लोग सीख लीजिए। उसके बाद अल्केन, अल्किन, अल्काइन का अगर केस कभी स्टडी करना होगा तो आपको आसान हो जाएगा, ये चीज़ें आपको क्लियर रहेगी। देखो बच्चे, यहाँ पर जो n की वैल्यू है ये n, ये n ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, n की जो वैल्यू होगी ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगी, यानी मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और मैक्सिमम व्हाटसोएवर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू। तो अब इसमें बच्चे इस बात को ध्यान देना, n की वैल्यू आपके सामने रख दिया गया। अब ये जो 2 है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये जो 2 है ना, इस 2 को हम एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन मानेंगे। ये जो 2 लिखा गया है ये एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन आइटम्स, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन आइटम्स यहाँ पर इसलिए कभी कभी हम लोग इस फार्मूले को ऐसे लिख देते हैं, CnH2n+2H, ऐसे भी लिख दिया जाता है फार्मूले को, ऐसे भी लिख करके समझ लेते हैं कि यानी ये 2 जो लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये अल्केन, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन आपके पास ये आ गया। अल्केन्स, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अल्केन्स, अल्केन्स आर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है बच्चे, ये सैचुरेटेड होते हैं। अब इसको आप अपने ऊपर लॉजिक में याद कर लो, इसको इंटरटेनिंग में याद कर लो। सैचुरेटेड का मतलब हो गया नथिंग नीड, अब उसको अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कोई किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी क्या है, वो सैचुरेट हो चुका है, अब उसे किसी अदर की रिक्वायरमेंट नहीं है वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यानी वो ओवरऑल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो और वो भी इसमें ध्यान रखना होगा, नंबर 3, ऑल कार्बन आइटम्स, all carbon atoms are linked with single bond, या थ्रू लगा दीजिए, लिंक्ड विथ सिंगल बॉन्ड्स। अब ये आपका ये सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा बच्चे, सिंगल बॉन्ड होगा, ध्यान रखना इसमें, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया ओपन चेन कंपाउंड में, ऐसे कंपाउंड केवल और केवल क्या कहलाएंगे, अल्केन्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं इस फार्मूले को सिखाता हूं निकालने का तरीका और फार्मूला बनाने का तरीका। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या याद रखेंगे, ऑल कार्बन आइटम्स, ऑल कार्बन आइटम्स इन अल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बच्चे, सभी कार्बन, अल्केन के जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और आपको पता है, आप ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो कि व्हेन एवर कार्बन, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देन स्ट्रक्चर राउंड दैट कार्बन वुड बी टेट्राहेड्रल, यानी इसमें जितने भी अल्केन के जितने भी कार्बन प्रेजेंट होंगे सभी
कार्बन टेट्राहेड्रल में होंगे, क्योंकि सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है बच्चे। अब all carbon in alkanes are sp3 hybridized and tetrahedral structure around each carbon यानी प्रत्येक कार्बन के राउंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। ये आपका अल्केन्स आर सैचुरेटेड, सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड होंगे, सभी कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा ईच एंड एवरी कार्बन, जितने कार्बन का अल्केन हो जाएगा एवरी कार्बन के राउंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट अल्केन के बिहाफ पर याद रखिएगा, ऑल अल्केन्स गिव substitution reactions but do not give addition reactions। ठीक है बच्चे। ये इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कीन के साथ कोई आकर के ऐड नहीं हो सकता, बल्कि क्या हो सकता है, कोई आएगा तो उसके जगह पर H हटना पड़ेगा, यानी H हट करके उसके प्लेस पर कोई आकर के सब्स्टिट्यूट होगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट होना। ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर होते हैं। हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए, किसी अदर ग्रुप को ला दीजिए, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के द्वारा क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। सच टाइप ऑफ रिएक्शन सेड टू बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है बच्चे। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं सभी अल्केन्स, ये सबसे बड़ी बात। उसके बाद छठा पॉइंट याद रखिएगा, अल्केन्स डू नॉट decolorize KMnO4 and Br2 solution, which indicates that alkenes are saturated। देखो बच्चे, ऊपर अपने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड अल्केन्स का टेस्ट करना अगर है, क्योंकि भाई अल्केन का आपको सैंपल दिया जाएगा, वहाँ तो स्ट्रक्चर दिया नहीं जाएगा, वहाँ नाम तो दिया नहीं जाएगा, एक कंपाउंड दे दिया आपको, और उस कंपाउंड को आपको बताना है कि वो सैचुरेट है या अनसैचुरेट है। यदि आपको दिया गया कंपाउंड KMnO4 का पर्पल कलर होता है, Br2 का रेडिश ब्राउन कलर होता है, अगर इन दोनों कलर को डिकलराइज कर दे तो बोलेंगे वो अनसैचुरेटेड है, और अगर डिकलराइज नहीं करता तो आप बोलेंगे वो सैचुरेटेड है। ठीक है बच्चे। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अल्केन्स जो है वो KMnO4 या Br2 के कलर को डिकलराइज नहीं करते। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रिमेंबर अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है ना। सभी अल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। ओके बच्चे, जरा एक बार रिप्लाई करिएगा जितने लोग जुड़े हुए हो, क्या ये बातें जो मैंने लिखा वो बातें समझ में आई? तो आपको फिर फार्मूला निकालना आपको बता दें। बातें समझ में आ गई सबको? अल्केन्स का अगर आपसे जनरल कोई करेक्टर पूछेगा तो आप ये
ध्यान में रखेंगे कि हम अल्केन्स का करेक्टर क्या इमेजिन करना है, टेट्राहेड्रल इमेजिन करना है, sp3 हाइब्रिड डाइजेशन इमेजिन करना है, सैचुरेटेड इमेजिन करना है, एडिशन रिएक्शन यहाँ नहीं होता, यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ये सब चीजें आपके माइंड में होना चाहिए अल्केन के रिगार्डिंग। कोई भी ऑन स्पॉट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, जनरल फार्मूला पूछेगा, CnH2n+2, उस +2 का मीनिंग पूछेगा कि जो 2 है उसका मीनिंग क्या है, बोलेंगे एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। आइए अब हम इस अल्केन्स के आगे की बात करते हैं। उन फॉर्मूले जो हमने ऊपर लिखा था, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके डिफरेंट अल्केन्स का हम फॉर्मूला निकालते हैं। चलो, ये एक्सरसाइज करने का तरीका, अब निकालने का तरीका, हमारे पास फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ये +2 क्या है आपको पता है, ठीक है ना जी। आओ, इफ, अब मेरे साथ लिखते चले, इफ n इज इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम ये मान करके आपको पढ़ा रहे हैं कि आपने ऑर्गेनिक जीरो, आपके पास ऑर्गेनिक का नॉलेज जीरो है, वहां से मैं बेसिक चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो n की वैल्यू 1 है बच्चे, रखो यहां पर, ये C1 हो जाएगा, H2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये +2H, ये भी H है, देखो जरा यहां पर, ये C लिख सकते हो, ये H2 है बच्चे, H2, ठीक है ना, 2 इंटू 1 H2 हो गया, और उसी में 2H और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, CH4, CH4, CH4 is the first member of alkane, CH4 is the first member of alkane, इससे छोटा अल्केन कोई और नहीं होता है, और इस CH4 का नाम है मेथेन। CH4 is said to be मेथेन। ये पहला प्रैक्टिस आपने कर लिया। उसके बाद दूसरा वाला अप्लाई करो, नंबर 2, अब निकालना सीख लो, n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2, अगर n की वैल्यू अब 2 रखा जाए तो C2 होगा, H2 इंटू 2 प्लस 2H, ठीक है, यहां क्या हो गया, C2H4 हो गया प्लस 2H हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, C2H6, C2H6, और इसे हम कहेंगे इथेन। अब देखिए, मीथेन का जो आपने बनाया, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन को आप कार्बन के राउंड में रख दीजिए, 4 हाइड्रोजन को कार्बन के राउंड में आप रख देंगे, ठीक है, ऐसा मॉडल हो जाएगा मीथेन का। अब यहाँ एथेन है, 2 कार्बन है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इसका मॉडल ड्रा करते समय कार्बन और कार्बन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा आप अटैच करेंगे, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच करेंगे। उसके बाद जो हाइड्रोजन है उनको दोनों कार्बन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो कि सभी कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो कैसे हो जाएगा, यहां लगा दोगे आप H, यहां लगा दोगे आप H, यहां लगा दोगे आप H, यहां लगा दोगे H, यहां लगा दोगे H, यहां लगा दोगे आप H। ये एथेन का मॉडल हो गया। अगर हम आगे थोड़ा सा लेकर चलें और नंबर 3 पर आ जाओ, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 बच्चे, तो क्या लिखोगे, C3H2 इंटू 3 और प्लस आपका ये 2H, ठीक है ना, ये हो गया C3H6 प्लस 2H एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो C3H8, इसका नाम है प्रोपेन, ठीक है बच्चे, इसका नाम प्रोपेन है। अब इसका क्या करोगे आप, 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद सभी कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करिए, जितने हाइड्रोजन्स हैं उनका यूज करके कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करें। तो एंड वाला कार्बन जिसका नाम देते हैं टर्मिनल कार्बन, इस टर्मिनल कार्बन की एक ही वैलेंसी कंप्लीट है, तो क्या करोगे आप, इसके साथ H लगाओ, 3 चाहिए इसको, 3H इसको दे दो, लास्ट वाले को भी 3H चाहिए, वो भी दे दो आप, आपके पास तो 8H है ना, 8H आपके पास है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद फिर क्या हुआ,
बचे 2, और इस कार्बन की देखो, इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 हियर 1 हियर, तो क्या करेंगे आप, 2H चाहिए इसको, 2H आप दे दीजिए, ये प्रोपेन का मॉडल हो गया। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। तो प्लीज रिप्लाई, क्या आप सभी लोग अल्कीन का फार्मूला निकाल सकते हो? ओके, अब अल्केन का फार्मूला निकालना आ गया, इसमें हमें लग रहा है कि किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा इसी अल्केन में और आगे मैं बताऊं। अल्केन पूरा पहले यहाँ पर हम अल्केन के प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अल्केन के केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अल्केन के मॉडल को ड्रा कर रहे हैं, अल्केन के फॉर्मूले को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला निकालना आपके पास आ गया। अगर n = 4 कर दोगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, n = 5 कर दोगे तो वो पेंटेन हो जाएगा, n आप 6 कर दोगे तो हेक्सेन हो जाएगा। इस तरीके से आप अल्केन का, डिफरेंट अल्केन का फार्मूला आपके द्वारा तैयार किया जा सकता है। और फार्मूला ही नहीं, ऐसे स्केलेटन भी आपके द्वारा बनाया जा सकता है कि उसमें जितने कार्बन हो सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा पहले अटैच कर लो आप, अटैच करने के बाद जब H है, H के द्वारा उनकी सभी वैलेंसीज को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, बॉन्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन, या नोटेशन का दूसरा मीनिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन्स। बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ अल्केन्स, बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ अल्केन्स। बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ अल्केन्स, इसका मीनिंग समझो आप। आओ यहां देखो, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच आपने क्या लगाया, सिंगल बॉन्ड लगाया है। यहां भी कार्बन कार्बन के बीच क्या लगाया है, सिंगल बॉन्ड लगाया हुआ है। ठीक है बच्चे, बॉन्ड लाइन यानी बॉन्ड लाइन का मतलब हो गया कि बॉन्ड को लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, वही हम लोग करते आ रहे हैं। बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को हाइड कर देंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड कर दिया जाएगा, और मॉडल जब ड्रा करें तो उसमें केवल लाइन दिखाई दे, कार्बन न दिखाई दे और हाइड्रोजन न दिखाई दे, कार्बन हाइड्रोजन हमको न दिखाई दे, केवल बॉन्ड जो है लाइन के रूप में दिखाई दे, वही कहलाएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन्स। ये सब में लागू होगा क्योंकि हम अल्केन पढ़ रहे हैं, हम अल्केन पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई हम अल्केन की बात कर रहे हैं। तो अल्केन में क्या क्या हमें हाइड करना है, कार्बन को हमें हाइड करना है और हाइड्रोजन को हमें हाइड करना है, केवल और केवल बॉन्ड हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अब एक ऐसा केस है बच्चे, एक ऐसा केस है जिसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, वह है मेथेन। बॉन्ड लाइन नोटेशन उसका हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मेथेन का बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन कार्बन के बीच हम सिंगल बॉन्ड वहां बना नहीं पाएंगे, तो एक ही कार्बन है, इसलिए उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद जितने भी अल्केन्स हैं सबका बॉन्ड लाइन नोटेशन पॉसिबल है, सबका आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आओ जरा देखता हूं, पहले इसका कमेंट कर लो। when an alkene is drawn by hiding carbon and hydrogen
using only line, then model is called bond line model or bond line representation. बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, यानी हाइड करना है, कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड करना है और हमें केवल लाइन का यूज करना है। तो ये मॉडल आपका कहलाएगा बॉन्ड लाइन मॉडल या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आओ अभी कुछ कॉपी खराब मत करिएगा, अभी आप ध्यान से देखिए। इतना लिखने के बाद मैंने बोला कि मेथेन का हमें यूज नहीं करना है, उसके बाद एथेन से कहानी शुरू होती है। आओ एथेन से कहानी शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल एथेन का लेते हैं। एथेन का फॉर्मूला कैसे बनाते हो आप? देखो, लिखने के लिए CH3 लिखें या H3CH3 लिखें, ठीक है। CH3 या H3CH3 ऐसे लिखिए आप। अब क्या करना है बच्चे, यहां कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना। अब आप क्या करो, एक लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन खींच दो, ऐसे या ऐसे या ऐसे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये तीनों में से कोई मॉडल आप यूज कर लो, लेकिन जनरली हम लोगों की हैबिट अपने कॉपी पर क्या करेंगे, हम लोग एक लेफ्ट टू राइट एक सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। अब स्ट्रेट लाइन खींच दिया, बच्चे जरा ध्यान देना, ये टर्मिनल यहाँ पर एंड है, ये टर्मिनल एक डॉट बना दिया, ये टर्मिनल एक डॉट बना दिया, ठीक है ना। तो ये डॉट हमारा क्या है, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन है, ये आपको मानना है। अब यहाँ पर कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन और यहां भी क्या है, कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। एथेन का ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या किया, केवल एक लाइन खींचा, लाइन के एंड को क्या मान लिया, CH3, दूसरे एंड को भी क्या मान लिया, CH3 फॉर द एथेन। ये एथेन की पूरी कहानी आपके पास है। अब तो दो कार्बन अगर आप बना लीजिए, दो कार्बन अगर आपके पास प्रेजेंट है तो मॉडल ड्रा करने का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका आपके पास है। जरा आप लोग कुछ रिप्लाई करिए, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ओके, चलिए आइए जरा ध्यान दीजिए। दूसरा एग्जांपल, प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन का C3H8। अब इसमें देखो अल्केन का जनरल फार्मूला निकालने का डायरेक्ट तरीका, जितने कार्बन हो, ठीक, जितने कार्बन हो उसका ट्वाइस हाइड्रोजन करो और +2 और हाइड्रोजन कर दो आप, ठीक है। ट्वाइस प्लस टू वो अल्केन का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे देखो आप, C3 है, 3 2 जा 6 +2, अगर C4 कर दें 4 2 जा 8 +2, ठीक है। दूसरा तरीका, एक अल्केन, चलो पहले अच्छा मॉडल बता दें, उसके बाद फिर अगले वाले की बात करता हूं मैं। अब इसको क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिखो, CH3 CH2 CH3, ऊपर बताए हैं हम। अब इसको और कैसे लिखो, C यहां पर वैलेंसी 4 चाहिए, 3s दे दिया, यहां 2 चाहिए, 2s दे दिया, यहां 3 चाहिए, 3h हमने दे दिया। ये हो गया हमारे पास मॉडल।
ठीक है बच्चे, आओ थोड़ा सा ध्यान रख, 3 कार्बन है, 2 कार्बन में क्या किया आपने, लाइन खींच दिया, लेकिन 3 कार्बन में वो लाइन नहीं खींच सकते आप, 3 कार्बन में वो लाइन आपको नहीं खींचना है। क्या करना है, यानी जब 3 या 3 या इससे हायर कार्बन आ जाएंगे तब तरीका क्या करना है वो देखो जरा। अब आप क्या करेंगे, अपने पेन को कॉपी पर कहीं रख लीजिए जहां पे आप ड्रा करना हो, ये हमने पेन रख दिया, एक डॉट बना लिया। अब इस डॉट से 2 रास्ते आपके पास है, 2 विकल्प आपके पास है, जो भी अप्लाई कर दो। इस डॉट से डायगोनल, इस डॉट से डायगोनल आपको चलना है, डायगोनल अप जाओ या डायगोनल डाउन आओ, डायगोनल अप चलना है या डायगोनल डाउन चलना है। तो डायगोनल अप हम गए एक, ठीक है। जब आप पहला पॉइंट आपने जहां पर पेन रखा वहां से डायगोनल अगर अप चले गए, आप डायगोनल अप चले गए, तो फिर नेक्स्ट टाइम डायगोनल आपको डाउन आना है, यानी इसका मतलब कि आपको अब ऐसे आना, डायगोनल डाउन। ये देखो आप, ये ठीक है ना, ये प्रोपेन का मॉडल हो गया। कितना आसान है देखिए, आपको बस केवल ट्रिक अप्लाई करना है। दूसरा, अगर आप पेन को रखे, पहली बार डायगोनल डाउन आ गए, तो दूसरी बार क्या होगा, डायगोनल अप आपको जाना है, ठीक है ना, अप आपको जाना है। और करके मैं लिख दिया यहां पर, और चाहे ये मॉडल चाहे ये मॉडल। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बच्चे बताओ, यहां कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन, कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी वही है, कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर क्या है, यहां देखो ये है, ये वाला कार्बन, यानी ये वाला कार्बन देखो यहां हो गया, यानी ये CH3 हो गया, ये वाला कार्बन यहां हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH2 है। ये कार्बन आपका कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन, ये कहानी है इसकी। इस तरीके से आप ये मॉडल को ड्रा करेंगे। क्या क्या फॉलो किया, पहला डॉट यानी पहली बार पेन जहां रखा डायगोनल अप जाओगे, अगली बार डायगोनल डाउन, फिर अगर नेक्स्ट आएगा डायगोनल अप, इसको बोलते हैं जिग जैग मॉडल, यही कहलाता है जिग जैग मॉडल, ठीक है। जिग जैग मॉडल ये कहलाता है, ध्यान रखेंगे आप, जिग जैग मॉडल। दिस मॉडल is called जिग जैग मॉडल, जिग जैग मॉडल, ठीक है, जिग जैग मॉडल। बस बनाते समय एक ही बात ध्यान देनी है, जो लाइन आप ड्रा करिए प्रयास रहे, नहीं करें कि स्केल से नाप करके बनाइए आप, प्रयास रहे कि वो लाइनें सब इक्वल हो, वो लाइनें जो ड्रा करिए वो सब इक्वल हो। आओ अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ब्यूटेन। ब्यूटेन, अब इसमें C4, 4 2 जा 8 और +2 C4H10, इसको ले आओ, क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, CH3 या जैसा तरीका वो बताए तो ऊपर, वो ऐसे C एंड C, ठीक है, क्योंकि आपका अल्केन पढ़ रहे हो, अल्केन के फार्मूले को सेटिस्फाई करना है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आप ड्रा कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये H है, ये H है, ये H है, यहाँ 2 ही H करना होगा, यहाँ भी 2 H करना होगा, यहाँ 3 H करना होगा। देखिए फार्मूला आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब पेन आप रख दीजिए, स्पॉट कर दीजिए आप, चलो पेन ये रख दिया मैंने, पहला डॉट यानी इसके लिए। उसके बाद क्या करना है, आप अप जाइए डायगोनल, फिर डायगोनल डाउन आइए, फिर डायगोनल अप जाइए। ये हो गया ब्यूटेन का मॉडल, ये ब्यूटेन का सिंपल मॉडल हो गया। इसी को क्या कर सकते हो, और करके इसी को डायगोनल डाउन आओ, डायगोनल अप जाओ, डायगोनल डाउन आ जाओ, ठीक है ना। इसको जेड मॉडल कहते हैं, ये जेड मॉडल है, इसको जेड मॉडल कहा जाता है कभी कभी,
जेड बना करके दे देगा, बोलेगा इसका नाम बताओ। तो ये आपका जेड मॉडल किसका होता है? ब्यूटेन का होता है। अभी ब्यूटेन में भी कैटेगरी होती है, बट यहाँ पर मैं नॉर्मल ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ, मैं वो डिटेल अभी नहीं गया हूँ। तो ये जेड मॉडल बोलते हैं, ब्यूटेन का जेड मॉडल। ठीक है बच्चे, बोलो क्या बॉन्ड लाइन का मीनिंग और ड्रा करना समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। चलो पेंटेन का ड्रा करो, पेंटेन का कॉपी पर ड्रा करिए। चौथा एग्जांपल पेंटेन। देखो पेंटेन में भी कई होते हैं, बट एक हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं जिसमें स्ट्रेट चेन आपको बनाना, जिसको बोलते हैं नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन बताया था मैंने शुरू में ही, नॉर्मल चेन बनाना है 5 कार्बन। इसका फार्मूला बताओ, पेंटेन का फार्मूला बताइए, पेंटेन का फार्मूला क्या होता है जरा बताएं। C5H12, C5H12। अब इसको वही मॉडल सी 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 सी, यहां पर आपका H H बैलेंसिंग को केवल ध्यान देना बस, उसके बाद H का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, H का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई। ठीक है, आओ इसको बॉन्ड लाइन में ले आओ, बॉन्ड लाइन में ले आएंगे क्या होगा? पहला स्पॉट अप डाउन अप डाउन, ये आ गया, देखो ये आ गया आपका। इसको बोलते हैं एम मॉडल या डब्ल्यू मॉडल, एम और डब्ल्यू मॉडल। डाउन जाओ अप जाओ, डाउन जाओ अप जाओ, क्योंकि एम और डब्ल्यू जो है दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं, अपोजिट होते हैं जी। ये देखो एम और डब्ल्यू मॉडल बोलते हैं, पेंटेन के मॉडल को एम और डब्ल्यू मॉडल बोलेंगे। एम और डब्ल्यू मॉडल। एक और ड्रा कर लीजिए, इतना सफिशियंट है सीखने के लिए, उसके बाद जो आते रहेंगे बनाते रहेंगे आप। 5 हेक्सेन, हेक्सेन। अब तो निकल जाएगा फार्मूला, 12 12 एंड 2 14, C6H14। इसका भी वैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ 3 3H हो जाएंगे, 3 3H 3 3H 3 3H। ठीक है, और रख दो मॉडल इसका, बना दो मॉडल इसका। स्पॉट अप डाउन अप डाउन अप, ये देखो आपके। तो हमेशा टर्मिनल पर, टर्मिनल का मतलब क्या हो गया? एंड, ठीक है ना। टर्मिनल पर क्या रहेगा? CH3 एज्यूम करेंगे, और बीच में क्या एज्यूम करेंगे? CH2। तो CH3 को कहते हैं मेथिल ग्रुप, CH3 इज कॉल्ड मेथिल ग्रुप। अभी आगे आएगा, आगे हम सबका आपको बताएंगे जब नोमेनक्लेचर की बात आएगी तब। अभी तो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें भी अल्कीन सीखा हम लोगों ने, अल्कीन के बारे में जानने का प्रयास किया, अल्कीन का आउटलाइन मैंने आपको दे दिया। हो गया कंप्लीट? हो गया जी।
चलिए आगे, इसी अल्केन में अभी होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, homologous series of alkanes, homologous series of alkanes. When alkanes are written or drawn, you can say alkanes are drawn in such a way that one alkane differs with nearby alkane by CH2 unit, then the series obtained is called homologous series. homologous series. घबराना, सेंटेंस लिख लें, इसका आपको डिटेलिंग में कर रहा हूं. कंप्लीट हो जाए बताइएगा, तब इसको समझाएं. देखिए, कह रहा है कि अल्केन्स को हमें ड्रा करना है, अल्केन्स के फॉर्मूले को लिखना है, और इस तरीके से लिखना है कि एक अल्केन अपने से नियर बाई अल्केन से CH2 का डिफरेंस रखता हो, CH2 का डिफरेंस रखता हो. CH2 का अगर मास निकालोगे 14 AMU आएगा. कैसे? कार्बन का 12 और 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 and 1 2 और कार्बन 12, 14 AMU. यानी CH2 का जो मास होगा कितना होगा? 14 AMU होगा. ठीक है ना, इसलिए लिखा गया 14 AMU CH2 का मास. ठीक है ना. अब अल्केन नियर बाई अल्केन से कितने का डिफरेंस रखे? CH2 का डिफरेंस रखे. अब ड्रा करते जाओ, फॉर्मूला लिखते जाओ, और इस तरीके से एक सीरीज आपको मिलेगी. दैट सीरीज विल बी होमोलोगस सीरीज. अब इस सीरीज से फायदा क्या है? केवल हमें किसी भी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला याद करना है. उस फर्स्ट मेंबर में केवल हम CH2 को ऐड कर दें तो सेकंड मेंबर मिल जाएगा. सेकंड मेंबर में CH2 ऐड कर देंगे तो थर्ड मेंबर मिल जाएगा, एंड सो ऑन. CH2 ऐड करते जाओ, 1 by 1 CH2 ऐड करते जाओ, आपको अगले मेंबर का फॉर्मूला मिलता जाएगा. और इस तरीके से जो अरेंजमेंट आप करोगे, जो ड्रॉइंग आप करोगे, वो होमोलोगस सीरीज कहलाएगा. तो अल्केन का पहला मेंबर कौन है? अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या है?
तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर मेथेन है, ठीक है। और इसको ड्रा किया जाए। फर्स्ट मेंबर क्या है? मेथेन है, फार्मूला CH4। बच्चे सेकेंड मेंबर क्या है? एथेन है, कुछ करना नहीं है आपको, इसमें CH2 ऐड करो। CH2 ऐड करने का मतलब C2, H2 का मतलब हो गया H6। देखो बना कि नहीं बना फार्मूला? ये बन गया फॉर्मूला आपका। अब इस वाले में, सेकेंड वाले में क्या करो? इसमें CH2 ऐड करो तो C3H2 हो जाएगा तो H8। इसमें CH2 ऐड करो C4H10। इसमें CH2 ऐड करो C5H12 एक्सेट्रा। ये सीरीज बन गई आपकी। अब इसको CH4 को आपने ऐसे लिखा, C2H6 को ऐसे लिखे थे आप ऊपर भी आप। उसके बाद C3H8 को आपने ऐसे लिखा हुआ था, C4H10 को ऐसे लिखेंगे आप, C5H12 को ऐसे लिखिए आप। देखो एक सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है? एक सीरीज बन रही है तो इसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। यही सीरीज आपकी कहलाएगी होमोलोगस सीरीज। आगे जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते जाइए जितना आपकी इच्छा हो। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 का, देख ले आप। इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी CH2 का। तो आगे बढ़ते जाओगे CH2 का डिफरेंस होगा। इसलिए बच्चे इसको ध्यान देना, इधर देखो, इसको इसका या इसको इसका होमोलोग कहते हैं। होमोलोग, होमोलोग। इसको इसका, इसको इसका, यानी इसको इसका इसका दोनों का होमोलोग कहेंगे। यानी आपका जो एथेन है वह मेथेन का भी होमोलोग है और प्रोपेन का भी होमोलोग है। ऐसे ही प्रोपेन ब्यूटेन का होगा, एथेन का होगा, ब्यूटेन पेंटेन का होगा, प्रोपेन का होगा। इस तरीके से जो नियर बाई है, नियर बाई जो दो अल्केन्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? होमोलोग कहेंगे, होमोलोग। ये आपका नियर बाई होमोलोग है और पूरी सीरीज जो है क्या कहलाएगी? होमोलोगस सीरीज। बोलो जी, बात फॉलो किए, समझ में आया? एक होमोलोग अपने नियर बाई होमोलोग यानी अपने होमोलोग से कितने का डिफरेंस रखेगा? तो CH2 का, 14 AMU का। अब बच्चे अल्केन इतना समझ लिया, अल्केन की कहानी आपके पास आ गई। अब कुछ करना नहीं है, अब आगे ट्रिक अप्लाई करेंगे हम लोग। केवल कार्बन कार्बन के बीच कहीं एक जगह मिनिमम, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा देंगे। एक जगह डबल बॉन्ड तो अल्कीन हो जाएगी, और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो अल्काइन हो जाएगी। यानी अल्केन सीख लिया तो अल्केन से अल्कीन में कन्वर्ट होना बहुत आसान है। कुछ करना नहीं है, कोई दो कार्बन चुन लो आप और दो कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा दीजिए, वो आपका अल्कीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो कार्बन के बीच आप जब डबल बॉन्ड लगाओगे, इधर जरा ध्यान देना, ये आपका देखिए दो कार्बन लिया हमने, दोनों के बीच क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। इसकी कितनी वैलेंसी पूरी हो गई? दोनों कार्बन की दो दो वैलेंसी पूरी हो गई, है ना। डबल बॉन्ड का मतलब 2 वैलेंसीज पूरी हो गई। अब बचा कितना इसका? इसका एक बचा और एक बचा, ये 4 हो गया। इसका एक बचा और इसका भी एक बचा, आपका 4 हो गया कि नहीं हो गया? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। जरा यहां देखो, कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है, ठीक। और कार्बन की रेस्ट वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपने 3H का यूज किया। यहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो कार्बन की रेस्ट वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपने 2H का यूज किया।
तो दोनों के फॉर्मूले में अंतर मिलाओ, दोनों के फॉर्मूले का डिफरेंस निकालो। यहाँ क्या है, C2H6 है, यहाँ क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे अल्केन का जो +2 है फार्मूला, CnH2n+2, अल्केन के +2 को ही हटा दीजिए। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है उसका जो +2 है उसी को हटा दीजिए, जो बचेगा वो अल्कीन का जनरल फार्मूला हो जाएगा। अल्कीन का जनरल फार्मूला, बोलो हिंट समझ में आया? हिंट समझ में आ गया सबको कि नहीं? हमने जो हिंट दिया, चलिए यही हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में अल्कीन और अल्काइन का अब बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। कोई भी बच्चे बॉन्ड लाइन की बात आपसे करेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? आपको क्या क्या हाइड करना है, कार्बन और हाइड्रोजन केवल। तो हम चूंकि अल्केन अल्किन अल्काइन की बात कर रहे हैं तो उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते ही हैं, तो इसलिए हम कार्बन और हाइड्रोजन पर ही अभी फोकस किया है। आगे कहानी आगे मिलेगी फिर, लेकिन बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोगों को शो नहीं करना है, ठीक है ना? केवल बॉन्ड के द्वारा उन्हें रिप्रेजेंट करना है। टर्मिनल यानी एंड पर हमेशा अल्केन है तो CH3 रहेगा, बीच में CH2 रहेंगे, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।